गालो होगा दूर अंधेरा, शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज रविवार अव्यक्त बापदादांची रिवाइज मुरली, ज्या मुरलीमध्ये विशेष बाबांनी आपल्याला बेहदची वैराग्य वृत्ती धारण करण्यासाठी मार्गदर्शन केले। बेहदची वैराग्य वृत्ती अर्थात कर्मातीत अवस्थेच्या समीप जाण्याचं साधन आहे। कर्मातीत अवस्था ही संगम युगातील पुरुषार्थी जीवनातील अंतिम अवस्था आहे आणि ही अवस्था प्राप्त करण्यासाठी विशेष तीव्र पुरुषार्थ आणि योग अग्नी ज्याला म्हणलं जातं, तर ती योग अग्नी ज्वाला स्वरूप बनण्यासाठी आज बाबांनी आपल्याला बेहदचे वैराग्य धारण करण्याचं विशेष श्रीमत मुरलीच्या द्वारे दिलेलं आहे। आज 30
मार्च 99 सालची बाबांची अव्यक्त रिवाइज वाणी आहे. आज 21 एप्रिल ची इतक्या वर्षानंतर आज पुन्हा ही वाणी बाबांची आपण ऐकत असताना हाच अनुभव करायचा आहे की अव्यक्त बापदादा आपल्या सम्मुख आहेत आणि समयानुसार या श्रेष्ठ धारणा किंवा अवस्था ही बनवण्यासाठी इतके वर्ष पूर्वीच बाबांनी आपल्याला इशारा दिलेला आहे. तो आपण धारण करण्याची प्रेरणा आजही अव्यक्त स्वरूपामध्ये अव्यक्त फरिश्ता ब्रह्मा बाबा आणि निराकार शिव बाबा आपल्या सर्वांना देत आहेत. बाबा म्हणतात, मुरलीचं टायटल आहे तीव्र पुरुषार्थ की लगन को ज्वाला रूप बनाकर बेहद के वैराग्य की लहर फैलाओ। आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक पर 3 लकीरें देख रहे हैं, जिसमें एक लकीर है परमात्मा पालना के भाग्य की लकीर। यह परमात्मा पालना का भाग्य सारे कल्प में अब एक ही बार मिलता है, सिवाय इस संगम युग के यह परमात्मा पालना कभी भी नहीं प्राप्त हो सकती। संगम युग आणि परमात्मा पालनेचं भाग्य याचं महत्व काय आहे हे बाबा मुरलीच्या सुरुवातीला आपल्याला सांगत आहे। यह परमात्मा पालना बहुत थोड़े बच्चों को ही प्राप्त होती है। दूसरी लकीर है परमात्मा पढ़ाई के भाग्य की लकीर। जसं बाबा साकार वाणीमध्ये आपल्याला सांगतात की आपल्याला 3 विशेष संबंधांनी बाबांची आठवण करायची आहे। त्यामध्ये पहिला संबंध आहे बाप, दुसरा शिक्षक आणि तिसरा सद्गुरू। तर त्या संबंधांच्या स्वरूपामध्ये या 3 प्राप्तींच्या श्रेष्ठ लकीर आपण आठवण करू शकतो, स्मृतीमध्ये ठेवू शकतो। पहिली लकीर बाबांनी सांगितली परमात्मा पालना के भाग्य की लकीर। दूसरी लकीर परमात्मा पढ़ाई के भाग्य की लकीर। परमात्मा पढ़ाई यह कितना भाग्य है जो स्वयं परम आत्मा शिक्षक बन पढ़ा रहे हैं। तीसरी लकीर है परमात्मा प्राप्तियों की लकीर। सोचो कितनी प्राप्तियां हैं। बाबा म्हणताय संगम युगामध्ये अविनाशी पिता आणि प्राप्त करणारी अविनाशी श्रेष्ठ आत्मा आणि ह्या सर्व प्राप्तींची सुद्धा जर लिस्ट काढली तर या प्राप्ती सुद्धा कशा आहेत, अविनाशी स्वरूपामध्ये आहेत। तर बाबा हा आपल्याला अभ्यास देत आहेत की संगम युगामध्ये परमात्मा बापद्वारे प्राप्त सर्व खजान्यांची स्मृती ही आपल्याला जर सदैव राहिली तर आत्मा सदा परमानंद आणि खुशीचा सहज अनुभव करू शकणार आहे। सोचो कितनी प्राप्तियां हैं, सभी को याद है ना। प्राप्तियों की लिस्ट कितनी लंबी है, तो हर एक के मस्तक में यह 3 लकीर चमक रही है।
आपण देखील मुरली ऐकत असताना हा अनुभव करायचा आहे की आपल्या मस्तकावरती या तीनही लकीर अर्थात भाग्य रेखा सदा चमकत आहेत आणि विशेष अव्यक्त बाप दादा या आपल्या भाग्याची लकीर ही पाहून खुश होत आहेत। ऐसे भाग्यवान आत्माएं अपने को समझते हो। पालना, पढ़ाई और प्राप्तियां, साथ साथ बाप दादा बच्चों के निश्चय के आधार पर रूहानी नशे को भी देख रहे हैं। हर एक परमात्मा बच्चा कितना रूहानी नशे वाली आत्माएं है। सारे विश्व में और सारे कल्प में सबसे हाईएस्ट भी है, महान भी है और होलीएस्ट भी है। बाबा म्हणत आहेत संपूर्ण विश्वामध्ये आणि पूर्ण कल्पामध्ये हर एक आत्मा हाईएस्ट आहे, महान आहे आणि होलीएस्ट आहे। आप जैसी पवित्र आत्माएं तन से भी मन से भी देव रूप में सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी और कोई बनता नहीं। बाबा नेहमीच अव्यक्त मुरलींच्या मधून ही आपल्याला आठवण करून देतात की द्वापर युगापासून आपण सृष्टी चक्राचा अभ्यास करताना अनेक धर्मस्थापक आले आणि त्यांनी पवित्रतेच्या बलाच्या आधारे धर्मांची स्थापना केली। परंतु बाबा म्हणतात की आत्मा पवित्र आणि शरीर ही कंचन काया संपूर्ण सतोप्रधान पवित्र आधा कल्पसाठी अशा पवित्र दुनियेमध्ये सतोप्रधान नवीन दुनियेमध्ये आपण पार्ट बजावला तर हे आपल्या सर्व आत्म्यांचे एक विशेष भाग्य आहे किंवा ही पवित्रता द्वापर युगापासून आपल्याला गायन योग्य पूजन योग्य अशी बनवते आहे। हाईएस्ट भी हो, होलीएस्ट भी हो और साथ साथ रिचेस्ट भी हो। बाप दादा स्थापना में भी बच्चों को स्मृति दिलाते थे और फलक से अखबारों में भी डलवाया कि ओम मंडली रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। यह स्थापना के समय की आप सबकी महिमा है। जसं साकार मध्ये दादी सुद्धा आपल्याला हा अनुभव सांगायचा की इथं तर यज्ञामध्ये बेगरी पार्ट चालू होता, परंतु सर्व ठिकाणी वर्तमानपत्रांच्या द्वारे हे छापलं गेलं होतं की ओम मंडली रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। तर बाबा म्हणतात की ही महिमा ही स्थापनाच्या समयाची आहे। एक दिन में कितना भी बड़े ते बड़ा मल्टी मल्टी मिलियनर हो, लेकिन आप जैसा रिचेस नहीं हो सकता। तसं विश्वातील देशातील धनवान व्यक्तींचं नाव घेतलं जातं किंवा लिस्ट काढली जाते। तर बाबा म्हणतात की एक वर्षामध्ये काही वर्षांमध्ये ज्यांनी मेहनत केलेली आहे, प्रगती केली आणि धन कमावलेलं आहे, त्यानुसार हा नंबर दिला जाईल, लिस्ट काढली जाईल। परंतु संपूर्ण कल्पामध्ये आणि संपूर्ण विश्वातील जर कोणी धनवान असे म्हणवले जाईल, गायन होईल, तर ती सर्व बाबांच्या मुलांची महिमा आहे। आणि ही महिमा कशी होऊ शकते, तर बाबांनी याला स्पष्ट केलं की एवढे धनवान जसं श्री लक्ष्मीला सुद्धा आपण आवाहन करतो आणि धन देणारी असं आपण तिचं गायन करतो, तर बाबा म्हणतात
की असं धनवान बनवणारा कोण आणि बनण्यासाठीच साधन कोणतं आहे? बहुत छोटा सा साधन है। लोग रिचेस्ट बनने के लिए कितनी मेहनत करते हैं और आप कितना सहज मालामाल बनते हो। बाबा म्हणतायत की सहज रीती जी याद आणि या चारही विषयांचा अभ्यास जो बाबांनी आपल्याला शिकवला आणि त्यामध्येही विशेष योग जो कदम कदम मध्ये पद्मांची आपल्याला कमाई करून देतो, त्याच्या आधारे आपण मालामाल बनते। जानते हो ना साधन, सिर्फ छोटी सी बिंदी लगानी है बस। बिंदी लगाई, कमाई हुई। आत्मा भी बिंदी, बाप भी बिंदी और ड्रामा फुल स्टॉप लगाना वह भी बिंदी। तीन बिंदींचा राज बाबा आपल्याला सांगत आहेत। तो बिंदी आत्मा को याद किया, कमाई बढ़ गई। वैसे लौकिक में भी देखो, बिंदी से ही संख्या बढ़ती है। एक के आगे बिंदी लगाओ तो क्या हो जाता है? 10। दो बिंदी लगाओ, 3 बिंदी लगाओ, 4 बिंदी लगाओ, बढ़ता ही जाता है। तो आपका साधन कितना सहज है। मैं आत्मा हूँ, यह स्मृति की बिंदी लगाना अर्थात खजाना जमा होना। फिर बाप बिंदी लगाओ और खजाना जमा। कर्म में, संबंध में ड्रामा का फुल स्टॉप लगाओ। तो बीती को फुल स्टॉप लगाया और खजाना बढ़ जाता। तो बताओ सारे दिन में कितनी बार बिंदी लगाते हो? एक एक सेकंड, एक एक संकल्प, एक एक श्वास बिंदू बनून बिंदू स्वरूप बाबांची आपण याद करतो। तर बाबा म्हणतात एक दिवसभरामध्ये आपण अशी बिंदीची याद केली तर किती आपण बिंदी ही एक पुढे लागली आणि जेवढे बिंदी लागली तेवढी आपली कमाई दिवसभरामध्ये झाली। और बिंदी लगाना कितना सहज है, मुश्किल है क्या? बिंदी खिसक जाती है क्या? बाबा विचारतायत की विसरता का मला? बाप दादा ने कमाई का साधन सिर्फ यही सिखाया है कि बिंदी लगाते जाओ। बाबा सहज साधन, सहज विधी आणि अनगिनत प्राप्ती करण्यासाठीच आपल्याला युक्ती देत आहेत कि बिंदी लगाते जाओ। तो सभी को बिंदी लगाने आती है? अगर आती है तो एक हाथ की ताली बजाओ। पक्की है ना? यह कभी खिसक जाती है, कभी लग जाती है। सबसे सहज बिंदी लगाना है। आणखीन कोणतीही मोठी आकडेमोड लक्षात ठेवणं हे अवघड आहे, परंतु बाबा म्हणतात बिंदू याद करणं, आठवणं हे मुश्किल नाहीये। कोई इस आंखों से ब्लाइंड भी हो तो वह भी अगर कागज पर पेंसिल रखेगा तो भी बिंदी लग जाती है। और आप तो त्रिनेत्री हो। बाबा म्हणतायत आपल्याला बाबांनी ज्ञानाचा तिसरा नेत्र, दिव्य दृष्टी प्रदान केलेली आहे, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी बनवलेला आहे। इसीलिए इन 3 बिंदियों को सदा यूज करो। क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा है, लिख कर देखो, टेढ़ा है ना? और बिंदी कितनी सहज है। इसीलिए बाप दादा भिन्न भिन्न रूप से बच्चों को समान बनाने की विधि सुनाते हैं। विधि है बिंदी।
निराकार बाबांच्या समान बनण्यासाठी, साकार ब्रह्मा बाप समान बनण्यासाठी बाबा म्हणतायत सहज विधी आहे बिंदी, और कोई विधि नहीं है। अगर विधि ही बनते हो तो भी विधि है बिंदी बनना। अशरीरी बनते हो, कर्मातीत बनते हो, सबकी विधि बिंदी है। इसीलिए बाप दादा ने पहले भी कहा है कि अमृत वेले बाप दादा से मिलन मनाते, रूह रिहान करते, जब कार्य में आते हो तो पहले पहले 3 बिंदियों का तिलक मस्तक पर लगाओ। जो मुरलीच्या सुरुवातीस आपल्याला तिलक लकीर स्मृती बाबांनी सांगितली, 3 बिंदींचा हा तिलक म्हणतात, मी आत्मा बिंदी, परमात्मा शू, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी, हा आपण तिलक अमृत वेलेपासून सदा मस्तकावरती अनुभव केला पाहिजे। और चेक करो, किसी भी कारण से यह स्मृति का तिलक मिटे नहीं। अविनाशी अमिट ऐसा तिलक है। स्वतः बाप दादांनी आपल्याला हा दिलेला तिलक आहे। तर बाबा म्हणतायत की अविनाशी बाप दादा अविनाशी तिलक आपल्याला लाभत आहे। बाप दादा बच्चों का प्यार भी देखते हैं, कितने प्यार से भाग भाग कर मिलन मनाने पहुंचते हैं, और फिर आज हॉल में भी मिलन मनाने के लिए कितनी मेहनत से, कितने प्यार से, नींद प्यास को भूलकर पहले नंबर में नजदीक बैठने का पुरुषार्थ करते हैं। बाप दादा सब देखते हैं, क्या क्या करते हैं, वह सारा ड्रामा देखते हैं। बाबांना भेटण्यासाठीची लगन, बाबांच्या सम्मुख समीप बसण्यासाठीची केलेली मेहनत, पुरुषार्थ, हे सर्व बाबा म्हणतात मी पाहत आहे। बाप दादा बच्चों के प्यार पर न्योछावर भी होते हैं, और यह भी बच्चों को कहते हैं, जैसे साकार में मिलने के लिए दौड़ दौड़ कर आते हो, ऐसे ही बाप समान बनने के लिए भी तीव्र पुरुषार्थ करो। बाबा एक गहन इशारा आपल्याला देत आहेत। बाबा म्हणतायत की बाबांना भेटण्यासाठी जशी लगन आहे, जशी आपली मेहनत पुरुषार्थ आहे, तर तीच लगन आपल्याला बाबांच्या समान बनण्यासाठी सुद्धा कायम ठेवायची आहे। इसमें सोचते हो ना कि सबसे आगे ते आगे नंबर मिले, बसण्यासाठी स्थान जे आहे ते बाबांच्या समीप मिळालं पाहिजे, असा आपला प्रयत्न असतो। सबको तो मिलता नहीं है, यहाँ साकारी दुनिया है ना, परंतु बाबा म्हणतात निराकारी दुनियेमध्ये आणि सूक्ष्म वतन मध्ये अशा प्रकारे कोणतंही बंधन नाही, न स्थानाचं न समयाचं। सबको मिलता नहीं है, क्योंकि यहाँ साकारी दुनिया है ना, तो साकारी दुनिया के नियम रखने ही पड़ते हैं। बाप दादा उस समय सोचते हैं कि सब आगे बैठ जाए, लेकिन यह हो सकता है, हो भी रहा है। कैसे? पीछे वालों को बाप दादा सदा नयनों में समाया हुआ देखते हैं। तो सबसे समीप है नयन, तो पीछे नहीं बैठे हो, लेकिन आत्मा सबसे समीप है, और बाप दादा तो सबसे ज्यादा
पीछे वालों को ही देखते हैं। देखो, नजदीक वालों को इन स्थूल नयनों से देखने का चांस है और पीछे वालों को इन नयनों से नजदीक देखने का चांस नहीं है। इसीलिए बाप दादा नयनों में समा लेते हैं। बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। 2 बजता है और लाइन शुरू हो जाती है। ओम शांती भवन मध्ये जे बाबा मिलन प्रोग्राम होत होता, तर त्यासाठी सुद्धा बच्चे, भले बाबा संध्याकाळी येत होते तरीही दुपारी 2 वाजल्यापासून किंवा डायमंड हॉल मध्ये असेल तरीही 2 वाजल्यापासून पुढं बसण्यासाठी स्थान प्राप्त करण्यासाठी हे पोहोचले जायचे। तर बाबा हे सांगत आहेत, बाप दादा समझते हैं कि बच्चे खड़े खड़े थक भी जाते हैं, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को प्यार का मसाज कर लेते हैं। अनेकांचा हा अनुभव आहे। तसा अन्य कोणत्या कारणासाठी कुठेही इतका उशीर लाईन मध्ये थांबणं किंवा एका स्थानावरती खूप उशीर बसणं हे शक्य नाही, परंतु बाबांच्या वरती असलेलं स्नेह, परमात्म प्राप्तीचा मिलनाचा आनंद, यामध्ये आपण देह भान सुध बुध विसरून यामध्ये दुपारी 2 वाजल्यापासून रात्रीपर्यंत हा अनुभव करत असतो, आनंद घेत असतो। तर बाबांना हे मुलांचा सर्व जो प्रयत्न आहे तो बाबा पाहत आहे। टांगों में मसाज हो जाता है। बाप दादा का मसाज देखा है ना, बहुत न्यारा और प्यारा है। तो आज सभी इस सीजन का लास्ट चांस लेने के लिए चारों ओर से भाग भाग कर पहुंच गए हैं, कारण की मुरली मार्च महिन्यामधील आहे। ऑक्टोबर पासून मिलनचा प्रोग्राम चालू झाल्यानंतर मार्च किंवा एप्रिल मध्ये शेवट अव्यक्त मिलन बाबांच्या वाणी ही असते, त्यानुसार बाबा सांगत आहे। अच्छा है, बाप से मिलन का उमंग उत्साह सदा आगे बढ़ाता है, लेकिन बाप दादा तो बच्चों को 1 सेकंड भी नहीं भूलता है। बाबांनी वरती आपल्याला कमाईचं साधन सांगितलं, तर बाबा म्हणतायत की बाबा मुलांना 1 सेकंड सुद्धा विसरू शकत नाही। तर त्याचप्रमाणे आपणही हा पॉइंट ऐकल्यानंतर याचप्रमाणे बाबांची निरंतर याद केली पाहिजे। बाप एक है और बच्चे अनेक, परंतु अनेक बच्चों को भी 1 सेकंड भी नहीं भूलते। क्यों? क्योंकि सिखिल देखो, बाबा म्हणतायत की 5000 वर्षापासून दूर असलेले बिछडलेले सिखिलदे बच्चे असल्यामुळे बाबा 1 सेकंड सुद्धा अनेक मुलांना विसरू शकत नाही। हीच परमात्मा प्रेमाची शक्ति आहे। देखो, कहाँ कहाँ देश विदेश के कोने कोने से बाप ने आपको ढूंढा। आप बाप को ढूंढ सके? चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। असे आपण द्वापर युगापासून फेरे लावले पण दूरच गेलो बाबांच्या पासून। तर बाबा म्हणतायत की कुणी शोधलं आपल्याला? बाबांनी मुलांना शोधलेलं आहे। अपना बना लिया। गीत गाते हो ना, मैं बाबा का और बाबा मेरा। न जाति देखी, न देश देखा, न रंग देखा, सबके मस्तक पर एक ही रूहानी रंग देखा, ज्योति बिंदु। डबल फॉरेनर्स क्या समझते हैं?
बाप ने जाति देखी, काला है, गोरा है, श्याम है, सुंदर है, कुछ भी नहीं देखा। आजकाल कोणत्याही ठिकाणी आपण ऍडमिशन घेत आहोत, जोडले जातो, तर सर्व प्रकारचा बायोडेटा आपल्याला त्या ठिकाणी द्यावा लागतो. सर्व स्वतःची ओळख किंवा माहिती द्यावी लागते. परंतु बाबा म्हणतात या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारची अशी बायोडेटा माहिती न घेता कल्प पहले वाली यह विशेष आत्मा है, देवात्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, प्रिय संतान है, बिंदू स्वरूप आत्म्याला बाबांनी आपलं बनवलं. मेरा है यह देखा, तो बताओ बाप का प्यार है या आपका प्यार है, किसका है? तर उत्तर दिलं सर्वांनी, दोनों का भी है. बच्चे भी दोनों उत्तर देने में होशियार है. खरं तर बाबांचं प्रेम जास्ती आहे, परंतु उत्तर दिलं गेलं दोनों का भी है. तर बाबा म्हणतात की बच्चे काय आहेत? होशियार है. कहते हैं बाबा, आप ये कहते हो कि प्यार से प्यार खींचता है, तो आपका प्यार है तो हमारा है, तब तो खींचता है. बच्चे भी होशियार है और बाप को खुशी है कि इतना हिम्मत, उमंग, उत्साह रखने वाले बच्चे हैं. बाप दादा के पास 15 दिन के चार्ट का बहुत बच्चों का रिजल्ट आया है. एक बात तो बाप दादा ने चारों ओर के रिजल्ट में देखी कि मेजॉरिटी बच्चों का अटेंशन रहा है. परसेंटेज जितनी स्वयं भी चाहते हैं उतनी नहीं है, परंतु अटेंशन है. बापदादांनी जो होमवर्क दिला होता त्या होमवर्कचा बाबा म्हणतायत की मुलांचा रिझल्ट आलेला आहे आणि सर्वांनी 15 दिवसाचा चार्टही दिलेला आहे. परंतु जेवढं आपल्या मनाची संतुष्टी होण्यासाठी बाबांनी दिलेल्या अभ्यास होमवर्क पूर्ण करण्यासाठी जे अटेन्शन होतं ते अटेन्शन पाहिजे तेवढं आहे, परंतु रिझल्ट पर्सेंटेज ही पाहिजे तितकी दिसून येत नाही. दिल ही दिल में जो तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं वह अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लक्ष्य से आगे भी बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते बढ़ते मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे. माइनॉरिटी कभी कभी अलबेलेपन में, कभी आलस्य के वश अटेंशन कम दे रहे हैं. उन्होंने विशेष स्लोगन है, हो ही जाएंगे, जाएंगे, जाना है नहीं, जाएंगे. समयावरती आम्ही तयार होऊ, आम्हीच होणार आहे, होऊन जाऊ, अशा प्रकारे बाबा म्हणतायत. त्यांचं स्लोगन आहे, हो ही जाएगा, यह अलबेलापन है, जाना ही है, यह है तीव्र पुरुषार्थ. बाप दादा वायदे बहुत बार सुनते हैं, बार बार वायदे बहुत अच्छे करते हैं. बच्चे वायदे इतनी अच्छी हिम्मत से करते हैं जो उस समय बाप दादा को भी बच्चे दिल खुश मिठाई खिला देते हैं. बाबा सांगत आहेत की बाबांच्या समोर प्रतिज्ञा, वायदा केला जातो, परंतु ते वायदे असे केले जातात की त्याचं प्रॅक्टिकल स्वरूप नाही बनलं जात किंवा निभावले जात नाही. आणि त्यामुळे बाबा म्हणतात की न निभावणं म्हणजे बापदादांना मीठी मिठाई देण्यासारखं आहे. बाप भी खा लेते हैं, म्हणजे बाबा हे मुलांचे वायदे ऐकून खुश होतात. लेकिन वायदा अर्थात
पुरुषार्थ में ज्यादा से ज्यादा फायदा। अगर फायदा नहीं तो वायदा समर्थ नहीं है। तो वायदा भले करो, फिर भी दिल खुश मिठाई तो खिलाते हो ना। साथ साथ तीव्र पुरुषार्थ की लगन को अग्नि रूप में लाओ, ज्वालामुखी बनो। समय प्रमाण रहे हुए जो भी मन के संबंध संपर्क के हिसाब किताब है, उसको ज्वाला स्वरूप से भस्म करो। लगन है, इसमें बाप दादा भी पास करते हैं, लेकिन लगन को अग्नि रूप में लाओ। विश्व में एक तरफ भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि होगी और दूसरी तरफ आप बच्चों का पावरफुल योग अर्थात लगन की अग्नि ज्वाला रूप में आवश्यक है। यह ज्वाला रूप इस भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेगा और सर्व आत्माओं को सहयोग देगा। आपकी लगन ज्वाला रूप की हुई हो अर्थात पॉवरफुल योग हो। बाबा म्हणतायत आपकी लगन ज्वाला रूप की हो अर्थात पावरफुल योग हो, तो यह याद की अग्नि उस अग्नि को समाप्त करेगी और दूसरे तरफ आत्माओं को परमात्मा संदेश के शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगी। बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित कराएगी। एक तरफ भस्म करेगी और दूसरी तरफ शीतल भी करेगी। बाबा अंतिम समयाचं वर्णन किंवा अंतिम समयाची स्थिती ही कशी असणार आहे आणि त्यामध्ये आपण सर्व ब्रह्मवत्सांना स्वतःची आंतरिक योगयुक्त स्थिती कशी बनवायची आहे किंवा पॉवरफुल स्थिती पॉवरफुल योग याचा अर्थ काय आहे ही बाबा आपल्याला स्पष्ट करवत आहेत। बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित कराएगी, एक तरफ भस्म करेगी, दूसरे तरफ शीतल भी करेगी। बेहद के वैराग्य की लहर फैलाएगी। बच्चे कहते हैं मेरा योग तो है, सिवाय बाप के और कोई नहीं, यह बहुत अच्छा है। परंतु बाबांनी मुरलीमध्ये डबल अंडरलाइन ठळक अक्षरांमध्ये ही गोष्ट दिलेली आहे, सांगितलेली आहे की बाबा म्हणतात की योग तर आहे, एक बाबांच्या शिवाय स्मृतीमध्ये कुणीही नाही, परंतु समयानुसार गरज आहे ज्वाला स्वरूप योग करण्याची, ज्वाला रूप बनण्याची। जो यादगार में शक्तियों का शक्ति रूप महाशक्ति रूप सर्व शस्त्रधारी दिखाया है। अभी वह महाशक्ति रूप प्रत्यक्ष करो, चाहे पांडव है चाहे शक्तियां है, सभी सागर से निकली हुई ज्ञान नदियां हो। सागर नहीं हो, नदी हो, ज्ञान गंगाएं हो। तो ज्ञान गंगाएं अब आत्माओं को अपने ज्ञान की शीतलता द्वारा पापों की आग से मुक्त करो। यह है वर्तमान समय ब्राह्मणों का कार्य। बाबांनी काय सांगितलं, आप कौन हो? ज्ञान नदिया हो, ज्ञान गंगाएं हो। तर ज्ञान गंगा यांचं कर्तव्य काय की ज्ञान की शीतलता द्वारा
पापों की अग्नि से मुक्त करो. आत्म्यांच्या मध्ये जी विकारांची आती आहे, ही विकारांची अग्नी समाप्त करण्यासाठी सदा मी ज्ञानगंगा आहे, मी शीतला देवी आहे आणि ज्ञानाच्या शीतल तेच्या द्वारे मी आत्म्यांना पापांमधून मुक्त करत आहे. ही आपली स्मृती बाबांनी जागृत करवलेली आहे. सभी बच्चे पूछते हैं कि इस साल सेवा क्या करें. तो बाप दादा पहली सेवा यही बताते हैं कि अभी समय अनुसार सभी बच्चे वानप्रस्थ अवस्था में है. तो वानप्रस्थी अपने समय साधन सभी बच्चों को देकर स्वयं वानप्रस्थ होते हैं. तो आप सभी भी अपने समय का खजाना, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना औरों के प्रति लगाओ. अपने प्रति समय संकल्प कम लगाओ. औरों के प्रति लगाने से स्वयं भी उस सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने के निमित्त बन जाएंगे. मनसा सेवा, वाचा सेवा और सबसे ज्यादा चाहे ब्राह्मण चाहे और जो भी संबंध संपर्क में आते हैं, उन्हों को कुछ न कुछ मास्टर दाता बनकर देते जाओ. बाबांनी काय सांगितलं की दाता, मास्टर दाता बन देते जाओ. निस्वार्थ बन खुशी दो. दाता बनून आपल्याला कोणतं दान करायचंय, काय द्यायचं आहे, हे पुढे बाबा सांगतात. निस्वार्थ बन. बाबांनी मुख्य शब्द उच्चारला, निस्वार्थ बन. खुशी दो, शांति दो, आनंद की अनुभूति कराओ, प्रेम की अनुभूति कराओ. देना है और देना माना स्वतः लेना है. जो भी जिस समय जिस रूप में संबंध संपर्क में आए, कुछ लेकर जाए. आप मास्टर दाता के पास आकर खाली न जाए. जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, चलते फिरते अगर कोई भी बच्चा सामने आया तो कुछ न कुछ अनुभूति के बिना खाली नहीं जाता. तो यह चेक करो, जो भी आया मिला, कुछ दिया व खाली गया. बाबा म्हणतात चेक करा की साकार ब्रह्मा बाबांच्याप्रमाणे जे कोणी संबंध संपर्कात येतील, भेटतील, सम्मुख येतील, त्यांना काही ना काही गुण, शक्ती, ज्ञान, परमात्मा प्राप्तींचा अनुभव हे करवत होते. त्याचप्रमाणे बाबा म्हणतायत की मलाही मास्टर दाता बनवून द्यायचं आहे. तर मी संबंध संपर्कातील आत्म्यांना दिलं का, हे आपल्याला चेकिंग करायचं आहे. खजाने से जो भी भरपूर होते हैं, वह देने के बिना नहीं रहते. अकोट अखंड दाता बनो, कोई मांगे नहीं. दाता कभी यह नहीं देखता कि कोई मांगे तो मैं दूं. अखुट महादानी, महादाता स्वयं ही देता है. तो पहली सेवा इस वर्ष महान दाता की हो. आप दाता द्वारा मिला हुआ देते हो. बाबा म्हणतायत जे आपण अन्य आत्म्यांना देतो, हे आपण आपल्या जवळचं तर देत नाहीये,
बाबा जे बेहदचे दाता आहेत, तर बाबांच्या द्वारे जे प्राप्त आहे तेच तर आपण देत आहोत. ब्राह्मण कोई भिकारी नहीं है, लेकिन सहयोगी है. तो आपस में ब्राह्मणों को एक दो में दान नहीं देना है, सहयोग देना है. पहले यह है पहिला नंबर सेवा. संघटनामध्ये विशेष ईश्वरीय परिवारामध्ये एक दोघांना सहयोग देणं ही बाबा म्हणतात नंबर 1 सेवा आहे. साथ साथ बाप दादा ब्राह्मणों को एक दो में दान नहीं देना है. तो विदेश के बच्चों की खुशखबरी सुनी तो बाप दादा ने देखा कि जो इस सृष्टि के आवाज फैलाने के निमित्त बाप दादा ने जो माइक का नाम दिया है, तो विदेश के बच्चों ने आपस में इस कार्य को किया. और जब प्लान बना तो प्रैक्टिकल होना ही है. लेकिन भारत में जो भी 13 जोन है, हर एक जोन से कम एक ऐसा विशेष निमित्त सेवाधारी बने, जिसको माइक कहो या कुछ भी कहो, आवाज फैलाने वाले कोई निमित्त बनाओ. बाबा म्हणतात विशेष संदेश देण्यासाठी निमित्त बनवा. यह बाप दादा ने कम से कम कहा है, लेकिन अगर बड़े बड़े देश में ऐसे निमित्त बनने वाले हैं, तो सिर्फ जोन वाले नहीं, लेकिन बड़े देशों से भी ऐसे तैयार कर प्रोग्राम बनाना है. बाप दादा ने विदेश के बच्चों को दिल ही दिल में मुबारक भी दी, अभी मुख से भी दे रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में लाने का प्लान पहले बाप दादा के सामने लाया. वैसे बाप दादा जानते हैं कि भारत में और ही सहज है, लेकिन अभी कुछ क्वालिटी की सेवा कर सहयोगी समीप लाओ. बहुत सहयोगी है, लेकिन संगठन में उन्हों को और समीप लाओ. साथ साथ ब्राह्मण आत्माओं में और भी समीप लाने के लिए हर एक तरफ व मधुबन में चारों ओर ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने के लिए, चाहे जिसको भट्टी कहते हो वह करो, चाहे आपस में संगठन में रूह रिहान करके ज्वाला स्वरूप का अनुभव कराओ. बाबा नवीन वर्षासाठीच प्लॅनिंग सांगत आहे. त्यामध्ये बाबांनी सेवेविषयीच सुद्धा प्लॅनिंग सांगितलं आणि त्याचबरोबर मनसा सेवा असेल, वाचा सेवा असेल आणि स्वस्थिती बनवण्यासाठी सुद्धा तीव्र पुरुषार्थी किंवा योग या विषयी सुद्धा बाबांनी मार्गदर्शन केलं. जब इस सेवा में लग जाएंगे, तो जो छोटी छोटी बातें हैं ना, जिसमें समय लगता है, मेहनत लगती है, दिल शिकस्त बनते हैं, वह सब ऐसे लगेगा जैसे ज्वालामुखी हाईएस्ट स्टेज, और उसके आगे यह समय देना, मेहनत करना एक गुड़ियों का खेल अनुभव होगा. स्वतः ही सहज ही सेफ हो जाएंगे. बाप दादा ने कहा कि सबसे ज्यादा बाप दादा को रहम तब पड़ता है जब देखते हैं कि मास्टर सर्वशक्तिवान के बच्चे और छोटी छोटी बातों के लिए मेहनत करते हैं. मोहब्बत ज्वालामुखी रूप की कम है, तब मेहनत लगती है. तो अभी मेहनत से मुक्त बनो, अलबेले नहीं बनना.
लेकिन मेहनत से मुक्त होना। ऐसे नहीं सोचना कि मेहनत तो करनी नहीं है तो आराम से सो जाओ, लेकिन मोहब्बत से मेहनत को खत्म करो, अलबेलेपन से नहीं। समझा क्या करना है? अभी बाप दादा को तो आना तो है ही, पूछते हैं आगे क्या होगा। बाप दादा आएंगे या नहीं आएंगे? बाप दादा ना तो करते नहीं है, हाँ जी करते हैं। बच्चे कहते हैं हजूर, बाप कहते हैं जी हाजिर। तो समझा क्या करना है और क्या नहीं करना है। मेहनत मोहब्बत से कट करो। अभी मेहनत मुक्त वर्ष मन। यह पक्का याद रखना, आलस्य नहीं। ठीक है, सब संकल्प पूरे हुए, कोई रह गया? जानकी दादी से बाबा पूछते हैं, कुछ रहा? दादी तो मुस्कुरा रही है। खेल पूरा हो गया। यह ऑपरेशन भी खेल है, खेल में खेल है। खेल अच्छा रहा ना? बाबा ने ड्रिल कराई। सेकंड में बिंदु स्वरूप बन मन बुद्धि को एकाग्र कराने का अभ्यास बार बार करो। स्टॉप कहा। और सेकंड में व्यर्थ देह भान से मन बुद्धि एकाग्र हो जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर सारे दिन में यूज करके देखो। ऐसे नहीं ऑर्डर करो कंट्रोल और 2 मिनट के बाद कंट्रोल हो, 5 मिनट के बाद कंट्रोल हो। इसीलिए बीच बीच में कंट्रोलिंग पावर को यूज करके देखते जाओ। सेकेंड में होता है, मिनट में होता है, ज्यादा मिनट में होता है, यह सब चेक करते जाओ। अभी सभी को 3 मास का चार्ट और पक्का करना है, सर्टिफिकेट लेना है। पहले स्वयं स्वयं को सर्टिफिकेट देना, फिर बाप दादा देंगे। अच्छा, चारों ओर के परमात्मा पालना के अधिकारी आत्माओं को, परमात्मा पढ़ाई के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, परमात्मा प्राप्तियों से संपन्न आत्माओं को, सदा बिंदी की विधि से तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा मेहनत से मुक्त रहने वाले मोहब्बत में समाये को, ज्वाला स्वरूप विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुद्ध और समर्थ संकल्पों की शक्ति से व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। कहा जाता है संकल्प भी सृष्टि बना देता है। जब कमजोर और व्यर्थ संकल्प करते हो तो व्यर्थ वायुमंडल की सृष्टि बन जाती है। सच्चे सेवाधारी वह जो अपने शुद्ध शक्तिशाली संकल्पों से पुराने वाइब्रेशन को भी समाप्त कर दे। जैसे साइंस वाले
शस्त्र से शस्त्र को खत्म कर देते हैं, एक विमान से दूसरे विमान को गिरा देते हैं। ऐसे आपके शुद्ध समर्थ संकल्पों का वाइब्रेशन व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त कर दे। अब ऐसी सेवा करनी है। आपल्या समर्थ आणि श्रेष्ठ संकल्पांच्या शक्तीद्वारे व्यर्थ संकल्पांना समाप्त करणं, असे खरे सेवाधारी बनण्याचं आपल्याला वरदान बाबांनी आज दिलेलं आहे। स्लोगन है, विघ्न रूपी सोने के महीन धागों से मुक्त बनो, मुक्ति वर्ष मनाओ। विघ्न रूपी सोन्याचे महीन सूक्ष्म धागे आहेत की ज्यांना बाबा म्हणतायत आपल्याला योग बलाद्वारे संकल्प शक्तीद्वारे विनाश करायचा आहे, समाप्त करायचा आहे आणि मुक्ती वर्ष अर्थात बंधन मुक्त स्थितीचा आपण अनुभव करायचा आहे। त्यानंतर आज विशेष सूचना आहे। आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो सभी ब्रह्मावस्य संगठित रूप में सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने अशा प्रकारे आपण योग करायचा आहे। विशेष अपने उच्च स्वरूप में स्थित हो, स्वयं को इष्ट देव इष्ट देवी समझ अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करे। नजर से निहाल करने की दर्शनीय मूर्त बन सर्व को दर्शन कराते हुए प्रसन्न करने की सेवा करे। मुरली मध्ये देखील बाबांनी अन्य आत्म्यांना शांती, सुख, शक्ती, आनंद या गुणांचा आपण दान करण्याची श्रीमत दिली। त्यानुसार आज आपण आंतरराष्ट्रीय योग की ज्यामध्ये भक्तांच्या मनोकामना पूर्ण करून त्यांना आपण शांतीची शक्ती आणि शीतलतेचा विशेष अनुभव करवायचा आहे। ओम शांती। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही